ज्योतिष के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जब शनि पहले भाव में यानी लग्न में बैठा हो तो किस प्रकार के फल वह दे सकता है। क्या वह व्यक्ति को एक सफल, कर्मठ, जुझारू और आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति बना रहा है, या फिर व्यक्ति के भीतर आलस्य, किसी काम में ना मन लगने की स्थिति और काफ़ी ज़्यादा संघर्षों को और तनाव को बढ़ा करके असफलताओं को दे रहा है। तो ये कैसी स्थितियों में कैसे काम करेगा, इसके बारे में हम देखेंगे। और यदि आपके केस में आप अपने जीवन में उसके नकारात्मक पक्षों को देख रहे हैं, परिणामों को देख रहे हैं, तो उनको कैसे बेहतर किया जाए, सुधारा जा सके, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दी हुई वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हम बात कर रहे हैं कि जब शनि पहले भाव में हो तो कैसे परिणाम सामान्य रूप से देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले अच्छे शनि की, यानी कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में। मजबूत से मेरा पर्याय ये है कि शनि अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, मित्रवत राशियों में है, और जिस ग्रह की राशि में वो बैठा है वह कुंडली में अच्छी स्थिति में मौजूद होना चाहिए। अगर ये बेसिक्स आपको नहीं पता है तो आप ज्योतिष बेसिक्स मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, प्लेलिस्ट में उनका लिंक दिखाया जा रहा है, वो वीडियोस को ज़रूर देखिए। उसमें आपको ये सब बुनियादी चीज़ें शुरुआत से पता चलेंगे कि कौन से ग्रह किस राशि में अच्छे बुरे माने गए हैं। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब शनि पहले भाव में हो तो उसमें सामान्य परिणाम कैसे हो। तो अच्छे शनि को हम देख रहे हैं पहले। तो अच्छा शनि का अर्थ है कि वह मित्रवत, उच्च या स्वग्रही है, और जिस ग्रह की राशि में वो बैठा है वो कुंडली में अच्छी स्थिति में है, और सूर्य, चंद्र और लग्न के स्वामी ये अच्छी स्थिति में होने चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये कुंडली का बेस तय करते हैं। कोई भी ग्रह आप देखिए, अगर सूर्य, चंद्रमा और लग्न के स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब योग बना रहे हैं, दोष बना रहे हैं, पीड़ित हो गए हैं, अच्छे भावों में नहीं बैठे हैं, तो वो पूरी कुंडली के बल को गिरा देते हैं। आपके कितने ही बाकी ग्रह अपनी राशि में, उच्च की राशि में बैठे, परिणाम अपेक्षा के अनुसार आप कभी भी जीवन में नहीं देखेंगे। अच्छे ग्रहों की दशाएं आकर के बीत जाएंगी, गुजर जाएंगी, परिणाम देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रेंथ जो होती है वो कुंडली की खत्म हो चुकी है। तो सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश ये जितने अच्छे हैं तो बाकी ग्रहों के पास उतनी ही ताकत, कैपेसिटी अच्छी होती है रिजल्ट देने की। तो अब शनि यहाँ पे अगर लग्न में अच्छा है तो यहाँ पे ये पॉइंट्स जो हमने अभी आपको बोले अगर ये आ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि शनि लग्न में अच्छे परिणाम देने की शक्ति रखेगा। और दूसरा, अगर उसने केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ अच्छे योग भी बनाए हैं, राजयोग, धन योग वगैरह बनाए हैं, तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी और काफ़ी अच्छे परिणाम देने की जो है जीवन में वो कोशिश करेगा आपके। तो यहाँ पे अब अच्छे शनि के परिणाम पहले देखते हैं कि क्या होते हैं। तो अगर शनि लग्न में मजबूत है तो सबसे पहले व्यक्ति को देखिए, एक तो अंतर्मुखी स्वभाव प्रदान करता है, क्योंकि शनि आइसोलेशन, इंट्रोवर्जन का ग्रह है, एक गहरी सोच का ग्रह माना गया है। तो अमूमन ये देखने मिलता है कि व्यक्ति को जो है अंतर्मुखी स्वभाव देता है, इंट्रोवर्ट नेचर जिसको कहते हैं। और दूसरा, इसमें जो है ये भले ही थोड़ा धीमे धीमे कार्य करने की आदत दे, क्योंकि शनि एक धीमा ग्रह है, काफ़ी स्लो प्लैनेट है, पर कार्यों को पूरा करते हैं व्यक्ति। तो शनि अगर अच्छा है तो ये आपको कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि भाई, ऐसी प्रवृत्ति नहीं देगा कि इतना आलस है कि काम पूरा ही नहीं करते, जिम्मेदारियों से मुंह ही मोड़ चुके हैं, हर काम अधूरा छोड़ देते हैं। ये अच्छे शनि के लक्षण नहीं है, ये मजबूत शनि के लक्षण होते हैं कि जब वो काम पूरा कराता है, कर्तव्यों का निर्वाह करवाता है, तो ये बहुत अच्छा पक्ष देखने को मिलता है। भले ही व्यक्ति अपने पेस से, अपनी रफ्तार से करे, पर ये एक पक्ष अच्छा आता है। इसके अलावा कई सारे अच्छे गुण हैं जो शनि अच्छे केस में, लग्न में बैठने पे देता है। तो ये व्यक्ति के भीतर अच्छी इच्छा शक्ति है, दृढ़ प्रतिज्ञता है, साहस है, अटलता है, धैर्य है, जुझारूपन है, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता है, हार न मानने की प्रवृत्ति है। कितनी ही विकट परिस्थितियां हो, संघर्ष हो, व्यक्ति उनका डट के सामना करता है और उन पर विजय होता है। जिम्मेदारी का एक एहसास हो व्यक्ति को, और कर्तव्य निष्ठता होती है स्वभाव में। तो ये बड़े अच्छे गुण हैं जो शनि लग्न में बैठने पर देता है व्यक्ति को। और जितने सूर्य और चंद्रमा और मंगल ये मजबूत होंगे, उतनी ज़्यादा यहाँ पे ये जो प्रवृत्तियाँ हैं, ये जो गुण हैं, ये उतनी मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो नो डाउट शनि लग्न में काफ़ी अच्छे परिणाम देने की शक्ति रखता है। अगली बात आती है यहाँ पे, क्योंकि शनि और बुध, राहु ये एक वास्तविकता को, तर्क को दिखाते हैं। तो अगर शनि लग्न में मजबूत है तो व्यक्ति के भीतर विवेक, वास्तविकता, तार्किक स्वभाव और यथार्थवादी सोच को देता है। प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक, रीजन,
स्केप्टिसिज्म को बढ़ाता है और सोच समझ कर निर्णय लेने की क्षमता व्यक्ति को देता है। तो ये एक अच्छा पक्ष है। इसके लिए आप बुध और चंद्र को जरूर देखें, क्योंकि बुध और चंद्रमा हमारी मन और बुद्धि है, निर्णायक क्षमता है। तो शनि अगर लग्न में अच्छा है तो ऐसी सोच भी हमको दे पाता है। इसके अलावा शनि जो है एक झूठी आशाओं के बजाय समाधान खोजने के बारे में ज़्यादा व्यक्ति को प्रेरित करता है कि भाई हम जो है सॉल्यूशंस को खोजें बनिस्बत की फॉल्स होप्स में कैद रहें। तो ये भी एक बहुत अच्छा पक्ष आता है शनि का लग्न में। और अगर कुंडली में बिजनेस के योग आते हैं, व्यापार के योग आते हैं, तो ये व्यक्ति के जो है व्यक्ति को एक व्यापारिक कौशल यानी बिजनेस एक्यूमेन और बिजनेस सेंस, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट भी प्रदान करता है। ये हर केस में नहीं होगा, बट आपको जो है कुंडली में बाकी ग्रह देखें कि अगर वो बिजनेस के योग बना रहे हैं तो शनि इसके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। इसके अलावा ये व्यक्ति के भीतर धर्म की मात्रा बढ़ाता है, पर इसके लिए ज़रूर गौर करें कि नवे भाव और गुरु को अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति और नवा भाव धर्म के कारक होते हैं। तो धर्म से मेरा अर्थ यहाँ पे रिलीजन नहीं है, धर्म से अर्थ होता है कि व्यक्ति के भीतर नैतिक मूल्य, आदर्श, अपने जिम्मेदारियों का एहसास और एक कर्तव्य निष्ठता आती है। तो मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, ड्यूटी, फुलफिल, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबल अप्रोच, मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, ये जो चीजें हैं इन्हें धर्म कहा गया। तो शनि जो है धर्म के पालन का ग्रह है। तो लग्न में अगर अच्छा है, नवे भाव गुरु बहुत शुभ है, तो ये नो डाउट बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है जहां पे व्यक्ति जो है धर्म का पालन अपनी जिंदगी में कर पाए। एक उदाहरण जो मुझे अभी याद आ रहा है, जैसे बराक ओबामा। तो बराक ओबामा लग्न में, मकर लग्न की कुंडली है, शनि और गुरु लग्न में इकट्ठे मकर राशि में ही बैठे हैं, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। तो वो कितने लेवल पे, जैसे वो लॉयर रहे, पढ़ाई की लॉ की, उसके बाद राजनीति में आ गए, फिर यूनाइटेड स्टेट्स के 2 टर्म प्रेसिडेंट रहे। तो वहाँ पे शनि की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही अच्छे पक्षों को उभार रही है, स्वभाव में भी और करियर के पक्ष में भी काफ़ी उम्दा उसने जो है रिजल्ट्स दिए हैं। पर यहाँ पे धर्म के पक्ष को, जैसे मैंने कहा, बढ़ाता है। तो ये बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है शनि की इस मामले में। इसके अलावा यदि कुंडली में अच्छे आध्यात्मिक योग बनते हैं, अगर कुंडली में स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशंस हैं, तो ये दर्शन, धर्म, योग, वैराग्य, विरक्ति, इनको भी बढ़ाता है, इनके प्रति रुझान पैदा करता है। तो ये एक बहुत अच्छा पक्ष आता है अगर स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशंस होते हैं। इसके अलावा खेल और फिटनेस के लिए जो है रुचि पैदा करता है, पर ये राशियों पर बहुत डिपेंड करता है। मैंने ऑलरेडी सारे वीडियोस बना चुका हूं कि शनि और बाकी ग्रह भी अलग अलग राशियों में कैसे रिजल्ट्स देते हैं। प्लेलिस्ट ऊपर दिखाई जा रही है, आप उसको जरूर देख सकते हैं। आपकी कुंडली में किस राशि में बैठा है, उसमें कैसे परिणाम आएंगे, उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो कवर कर चुके हैं। तो इसमें अगर खास तौर से मंगल या सूर्य की राशियों में है तो ये काफ़ी हद तक जो है व्यक्ति को स्पोर्ट्स में, फिटनेस में जो है एक इंटरेस्ट भी पैदा करता है और एथलेटिक एक बॉडी भी देता है। तो ये एक पक्ष देखा जाता है, पर इसमें राशियों का जरूर देखिए। इसके बाद आता है शनि जनरली एक धीमा ग्रह है, तो जीवन में प्रगति जो होती है वो अमूमन 29-30 साल के बाद होती है। इससे पहले व्यक्ति जो है थोड़ा क्लैरिटी एक होता है जीवन में, आपको उतनी आसानी से नहीं मिलती क्लैरिटी बनने में, और उसके बाद अच्छे मौके, भाग्य की वृद्धि होने में इतनी उम्र मिनिमम लग जाती है। तो 30 से 33 साल की उम्र जो है लगभग उसके बाद अच्छे परिणाम, एक होता है प्रगति जीवन में उन्नति दिखाई दे, शनि लग्न में इस मामले में अच्छा माना जाता है। और ये सामाजिक छवि और प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य को जरूर देखिए, सूर्य लग्न के स्वामी और 10वें भाव जितने ताकतवर होंगे उतनी ज्यादा यहाँ पे सम्मान और अच्छी छवि जिंदगी में मिलती है, इज्जत जिसको कहते हैं। इसके अलावा विवाह देरी से होता है क्योंकि शनि 7वें भाव को दृष्टि देता है। तो अगर कोई ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं है जो कि उससे काट दे, विवाह में देरी कम कर दे, तब तक के लिए यही देखा जाता है कि अमूमन इसमें विवाह देरी से होता है। देरी का अर्थ है कम से कम 28 मिनिमम, उसके बाद ही शादी के योग बनते हैं, अमूमन अक्सर तौर पर 30 साल की उम्र के करीब। इसके अलावा आता है दीर्घायु के देता है, यानी कि अगर अच्छे योग हैं, क्योंकि लग्न हमारी स्वास्थ्य का और आयु का होता है, तो शनि अगर मजबूत होगा तो शनि आयु को बढ़ा देता है, तो दीर्घायु बना सकता है व्यक्ति को। और उदाहरण अगर देखा जाए तो जैसा मैंने अभी कहा, बराक ओबामा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में शनि लग्न में है, उच्च का है, तुला लग्न है, मार्गरेट थैचर जिनको आयरन लेडी का जो है नाम दिया गया, ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर रहीं, तो उनके केस में भी लग्न में तुला लग्न है और शनि बुध लग्न में बैठे हैं इकट्ठे, बहुत अच्छा योग बनाते हैं। तो ये एक उदाहरण है ऐसे लोगों के जिनके केस में शनि लग्न में बैठकर
बहुत ही अच्छे परिणाम दिए हैं जीवन में, और उनकी दशाओं में इन लोगों की बहुत जो है प्रगति भी हुई है। तो ये जो है एक अच्छे शनि के हमने बात करी। अब बात करते हैं कि शनि अगर कमज़ोर हो जाए तो क्या हो सकता है। तो लग्न में अगर शनि कमज़ोर से मेरा अर्थ यह है कि शनि नीच का है, नीच भंग नहीं बना रहा है, शत्रुगत राशियों में है, पाप कर्तरी में है, पूरी तरीके से अस्त हो गया है खराब राशियों में बैठने पर, छठे आठवें 12वें भाव के स्वामियों का उसके ऊपर बहुत दुष्प्रभाव है, मंगल राहु केतु के साथ खराब योग बना चुका है, या फिर जो है सूर्य चंद्रमा और लग्नेश कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं, कमज़ोर हो गए या दोष बना दिए उन लोगों ने, और शनि या तो मृत्यु भाग में चला गया है। तो ऐसे जितने केसेस बढ़ते चले जाएंगे उतना ज़्यादा शनि कमज़ोर होता चला जाएगा। जितना उसके पास जो है छठे आठवें 12वें भाव मारक भावों का प्रभाव ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी निगेटिविटी क्रिएट करने की बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम्स देने की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि शनि लग्न में अभी तक हमने जितने अच्छे परिणामों की बात करी उतनी उसके पास शक्ति है अच्छे रिजल्ट देने की भी। अब बात करेंगे निगेटिव, तो निगेटिव रिजल्ट देने की भी उतनी ही कैपेबिलिटी रखता है यदि खराब हो जाए। तो पहली चीज़ जो हमें देखने मिलती है वो ये है कि व्यक्ति के भीतर पहली बात तो आत्मविश्वास को बहुत कम कर देता है। अगर सूर्य वगैरह कमज़ोर है तो ये बहुत ही लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ स्टीम, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है, घबराहट, बेचैनी, चिंता, भय, तनाव, अवसाद यानी एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, नीरसता, किसी काम में मन नहीं लगता, व्यर्थता का भाव, मीनिंगलेसनेस नजर आती है, फोर्स्ड आइसोलेशन यानी व्यक्ति अकेला रहना नहीं चाहता बट आपसे सब व्यक्ति दूर हो जाते हैं, चाहते ना चाहते हुए भी यू विल बी फोर्स टू लिव इन आइसोलेशन, ऐसी स्थिति बना देता है। कोई होता ही नहीं, ना दोस्त है ना परिवार के कोई लोग हैं, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाएगी कि हर व्यक्ति अपने जीवन में ज़बरदस्ती एकांत में रहने पे मजबूर हो जाएगा। इसके अलावा अतीत में रहने की आदत होती है, पुरानी बातों को भूल ही नहीं पाते हैं, उसी में जिंदा हैं, पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ करके व्यक्ति उन्हीं को ही घसीटता रहता है। बोलने में समस्या पैदा कर सकता है क्योंकि लग्न से शनि तीसरे भाव को दृष्टि देता है, तो तीसरा भाव भाषा का है, अगर बुध वगैरह पे प्रभाव है तो ये और ज़्यादा हो सकता है। तो बोलने में या तो कोई समस्या है कि स्पीच प्रॉब्लम्स है, या भाषा ही खराब कर देता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा खराब भाषा का प्रयोग करते हैं, दुख भरी ठेस पहुँचाने वाली भाषा हो जाती है और इससे आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो चाहे भाई बहनों के साथ हो, मित्रों के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, या फिर करियर पे हो, क्योंकि तीसरा भाव क्या है जहाँ पे शनि की दृष्टि जा रही है, तो तीसरा भाव होता है भाई बहनों का और मित्रों का, सातवां भाव होता है पति पत्नी जीवन साथी, और 10वां भाव होता है करियर, वर्क प्लेस, कोलीग्स। तो सब जगह पे भाषा को खराब करने के चलते रिश्ते बर्बाद करता है। या फिर ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि एक्सप्रेशन बहुत पुअर होता है, नर्वसनेस इतनी होती है कि अपने मन की बातें कभी बोल ही नहीं पाते, इतना ज़्यादा जो है स्टेज फ्राइट है, फियर है, सोशल एंग्जाइटी है, कांस्टेंट जो है व्यक्ति इतना ही सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो इतना ज़्यादा कमज़ोर फ्रैजाइल ईगो जिसको कहते हैं वो पैदा कर सकता है। बाकी कमज़ोर बुद्धि है या सीखने की क्षमताएं कमज़ोर हो जाती हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, या स्लो लर्निंग मेंटल फैकल्टी है कि जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती, याद नहीं रख पाते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स भी होते हैं। पढ़ने लिखने में भी दिक्कतें पैदा करता है क्योंकि लग्न हमारा ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम है, माइंड है। तो जो इंटेलिजेंस है, लर्निंग है, वो बिना ब्रेन के तो पॉसिबल नहीं है। तो शनि वहाँ पर अगर ख़राब हो गया तो उसे धीमा कर देगा, यह प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। तो इनमें से कोई भी इशूज़ जो है आ सकते हैं। इसके अलावा इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर हो सकती है क्योंकि शनि अगर लग्न में खराब हो गया तो अब अगर सूर्य और मंगल भी अच्छे न हो तो ये इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स देगा कि जो है वो बहुत ही ज़्यादा तंग करती हैं ज़िंदगी में। तो सबसे पहले होता है कि कोई विल पावर नहीं बचती, किसी काम में मन नहीं लगता, कोई एनर्जी होती ही नहीं, आलस भयानक होता है, इस हद तक दे देता है कि हम हर काम पहले या तो शुरू ही नहीं कर पाते, और अगर शुरू कर भी दिया जैसे तैसे तो उसे अधूरा छोड़ देते थे, पूरा नहीं कर पाते। अनुशासनहीनता बहुत होती है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है, गैर जिम्मेदाराना स्वभाव बढ़ जाता है, लक्ष्यहीनता यानी एमलेसनेस है, पता ही नहीं है कि करना क्या है ज़िंदगी में, भटक रहे हैं पूरी बुरी तरीके से, किसी ने कुछ कह दिया तो कुछ कर लिया, किसी ने फला चीज़ कह दी तो वो पकड़ ली, टिके हम कहीं भी नहीं। तो ये जो चीज़ है ये पैदा होती है। निराशा बहुत पैदा करता है क्योंकि लगातार असफलताएं आती हैं और इसके चलते हताशा निराशा बढ़ती है। इसके अलावा इस वजह से और भी ज़्यादा जो है भटकाव की स्थिति बढ़ जाती है। तो ये इसके खराब पक्ष है। इसके अलावा व्यक्ति के जीवन में काफ़ी एक नकारात्मक विचारधारा भी दे सकता है ये, जिसमें हम कहते हैं शॉर्टकट ढूंढते हैं, मेहनत में यकीन नहीं है पर जल्दी अब चीज़ें हासिल हो जाएं फटाफट बिना मेहनत के, ऐसी प्रवृत्ति।
ये खराब शनि के लक्षण है। अधर्म को बढ़ा देता है। अधर्म का अर्थ है कि लालच, द्वेष, झूठ, छल, कपट, स्वार्थता, दूसरों का अहित करके अपना फायदा कर लेना, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, इन सबको बढ़ाने में जो है सक्षम होता है अगर शनि लग्न में खराब योग बना रहा है तो। और ऐसे हालातों में अगर उसने थोड़ी बहुत सफलता दे भी दी मोमेंटरली, अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन ही देगा, ये बात गारंटी है। तो मुझे जहाँ तक एक कुंडली याद है, उस केस में वो हालांकि कोई बहुत प्रख्यात व्यक्ति नहीं है, ये हमारे उसका स्टडी का केस था। तो उसमें जो है शनि लग्न में अच्छे योग बना करके व्यक्ति को बहुत उम्दा सफलता व्यापार में तो दे रहा है, बट वो व्यापार में जो सफलता है वो सही तरीके से नहीं दे रहा है, जिसके चलते अंततः जीवन के एक पड़ाव पे आने पर सारा व्यापार को उसने समाप्त कर दिया। तो बहुत ऊंची सफलता देने के बाद परमानेंट डाउनफॉल, तो ये एक पक्ष जो है शनि का देखने मिलता है अगर खराब हो जाए। इसके अलावा जीवन में देरी है या संघर्ष है या असफलताओं को बढ़ा देता है, तो वो उसका नेचर है। डिले, स्ट्रगल और चैलेंजेस तो वो तब भी देगा जब वो कितना ही बढ़िया बैठ जाए। शनि का एक ही नेचर है कि वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो व्यक्ति को मेहनत जरूर कराता है, भाग दौड़ जरूर कराता है, संघर्ष जरूर देता है, ताकि व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख करके जीवन में विजय हो। पर अगर वो खराब है तो पहली बात तो देरी, संघर्ष और असफलताएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो पक्ष हमें उन्हें जीतने के लिए चाहिए होते वो होते नहीं है। इच्छा शक्ति नहीं है, मेहनत में यकीन नहीं है, काम अधूरा छोड़ देते हैं, एक बार हार मिल गई तो दोबारा कभी प्रयास ही नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ आती है, ये शनि अच्छा होगा, सूर्य अच्छा होगा, तभी तो ये गुण आएंगे फाइट बैक करने के। अगर कमजोर होंगे तो फाइट बैक करने के गुण ही नहीं आते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम्स बने रहते हैं। इसके अलावा आता है करियर, शादी ब्याह, दोस्त, भाई बहन और वर्क प्लेस पे जो कॉलीग्स हैं उनके साथ रिश्तों में समस्याएं, जो आपको ऑलरेडी बोला, ये व्यक्ति को काफ़ी हद तक जो है मानहानि, बदनामी या पतन भी देता है अगर उसने खराब योग बना और सूर्य खराब हो गया तो। और इसमें स्वास्थ्य को लेकर के अच्छा नहीं है, मेंटल हेल्थ भी और फिजिकल हेल्थ भी। तो मेंटल हेल्थ में हमने सारी बातें कवर करी, बट फिजिकल हेल्थ में हड्डियों से संबंधित समस्या है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं किसी भी प्रकार के, जीआई इश्यूज़ हैं, कोई भी एक्सीडेंट, इंजरीज हैं देख सकते हैं, और कोई भी ऐसी क्रॉनिक इलनेसेस हैं जो एक बार हो जाए तो जाती नहीं हैं। ला इलाज बीमारियां शनि देने की शक्ति रखता है अगर लग्न में कमज़ोर हो जाए। तो यहाँ पे हमने दोनों ही पक्षों को बड़ी बेहतरी से समझा है कि कैसे आसानी से आप अपने जीवन में इसको देख सकते हैं कि भाई कुंडली में कैसा हरकत कर रहा है। पर अगर आपको इसके खराब परिणाम ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, कवर किया है कि कमज़ोर शनि के लक्षण क्या होते हैं और कमज़ोर शनि को कैसे बेहतर बनाने के उपाय क्या होते हैं, वास्तविक उपाय भी, ज्योतिषीय उपाय भी। उस वीडियो को ऊपर कार्ड सेक्शन में दिखाया जा रहा है, उसको ज़रूर देखिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सारे पॉइंट्स, 8-10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो रेमेडियल मेजर्स हैं, इसके उपाय हैं, उनको ज़रूर पढ़िए। उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हैं और जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल, ज्योतिषीय उपाय हैं, दोनों कवर किए गए हैं। तो अगर आप इसके खराब पक्षों को देख रहे हैं तो उन डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए उन चीज़ों को ज़रूर पढ़ें, ताकि आप उनको जब फॉलो करेंगे, और फॉलो करना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि अगर ग्रह खराब है तो आपको उपाय करने नहीं देता, तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी होगी, थोड़ा सा एक ध्यान में रखते हुए कि कुछ भी हो आराम आराम से ही सही, बट करना है। तो वो अगर हम एटीट्यूड लेके चलते हैं तो आप अपने लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप काफ़ी चीज़ें समझ पाए होंगे आज। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और लग्न में शनि कैसे परिणाम देता है हमने बखूबी जाना। तो आगे हम ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहें और जो है यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए, अन्य पोस्ट के लिए आप मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। उनमें हम और भी वीडियोस और भी छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते हैं जिनके ऊपर कई बार हम वीडियो डिटेल में नहीं बना पाते, बट वो होती बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको जो है फॉलो करने के लिए उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको देखें और उस पर भी जुड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही मेरी तरफ से। आज्ञा दें, आगे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।